हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली हमने 7.3 शुरू की थी उसमें त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण उपयोग द्वारा आपको समाकलन कैसे ज्ञात करना है। हमने टोटल 12 सूत्र पढ़े थे और मैंने आपको एक ही बात बोली थी, आपको सूत्र याद करने। और उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली ने, प्रत्येक शेर और शेरनी ने सारे सूत्रों को क्या कर लिया होगा, बढ़िया तरीके से याद कर लिया होगा। और एक एक सूत्र अगर दिमाग में रहेगा। आज हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, 7वें एग्जाम्पल में 3 भाग है, तीनों भाग करते हैं। कल की क्लास में सवाल करेंगे, मान के चलिए 2 भागों में कर लेंगे, 12-12 सवाल करके। अब चाहे घंटे भर से ज़्यादा क्लास हो चाहे कम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी अगर सूत्र आपको याद है तो। बेसिक 3 एग्जाम्पल से आपसे शुरू हो रहा तो बढ़िया तरीके से देखना। एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। इसका आपको समाकलन 3 भाग है, पहले एक भाग करवा दो। पहली बात तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होता है ना साहब, उनमें घातों का ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कोस की घात 2x है, कोस स्क्वायर x है तो इसको कोस क्यूब x/3 लिख दो, एक घात ऊपर जोड़ दो, उतना ही नीचे जोड़ दो। ऐसा नहीं होता, यहाँ रूल होता ही नहीं। यहाँ तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो आप ये सोचेंगे सर कोस स्क्वायर x एक्चुअल में आता किस में, तो आप कहेंगे सर कोस स्क्वायर x को, आपको कोस स्क्वायर x को जब घात 2 आ गई, जैसे साइन स्क्वायर x आ जाता, इसको बिना घात में बदलना पड़ेगा। तो आपको एक सूत्र पता है तो आप लिख सकते हैं चूंकि चूंकि 2 कोस स्क्वायर, 1 मिनट, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 बराबर होता है कोस 2x। इस बात से सारे सहमत हो? ये माइनस उधर जाएगा, ये मैंने सीधा डायरेक्ट सूत्र भी लिखवा रखा तो भी मैं पूरा बता रहा हूँ। 2 कोस स्क्वायर x माइनस का 1 उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस का। और यहां से कोस स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूं ये लो सर, ये चीज आपको ध्यान रखनी। अब वैसे मैंने कोस स्क्वायर x को लिखवा रखा 1 प्लस कोस 2x/2, और एक साइन स्क्वायर x को मैंने 1 माइनस कोस 2x/2 सीधा लिखवा रखा। सीधा नहीं, आज बता दी। आप तो सीधा अगर एग्जाम में लिखेंगे तो आप इसके ऊपर गौर करना, सीधा एग्जाम में ये लिख के आ जाओ। इस बात को ध्यान रखना, ये सीधा डायरेक्ट आप लिख दें। तो यहां सब चेंज कर दो, क्या दिक्कत आपको सर? बटा मगन ये तो अचर है, अचर का कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आई बराबर समाकलन ऑफ कोस स्क्वायर x की जगह 1 प्लस कोस 2x/2 और डी। थोड़ा थीटा का ध्यान रखना, यहाँ हर बार x नहीं आएगा, कभी 2x आ जाएगा, कभी 4x आ जाएगा, तो थीटा का ध्यान रखना। तो यहाँ से क्या होगा कि 1/2 तो पूरा ही मैं ले लूँ बाहर, और समाकलन के अंदर बच गया 1 प्लस कोस 2x बच गया, और फिर आपके पास बच गया dx। मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा समस्या है नहीं। यहाँ के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि i बराबर हो जाएगा 1/2। इस पूरे को मैं रख देता हूँ एक बार के लिए बाहर। समाकलन कर दो सब। 1 का समाकलन क्या होता है? अचर का समाकलन होता है x, प्लस कोस 2x का समाकलन होता है साइन 2x। क्या होता है? साइन 2x। लेकिन इस 2x का अवकलन 2 वो बटा में लिखना, निरीक्षण विधि भूलोगे थोड़ी। और प्लस में क्या आएगा c। अरे क्या बात समझ में आई क्या? देखो 1/2 बार रख दिया। 1 का समाकलन x प्लस कोस 2x का समाकलन साइन 2x। ये तो बात बताई हुई, कोस 2x का समाकलन साइन 2x, वो भी प्लस का। लेकिन इस 2x का अवकलन 2 वो बटा में लिखना है, निरीक्षण विधि भूलोगे थोड़ी। अब इस 2 को अंदर भेजो, तो 2 को अंदर भेजोगे तो 1/2 गुणा x प्लस 1/2 गुणा साइन 2x/2 और प्लस में c। थोड़ा सा सोल्व आउट कर दो इसको, तो i बराबर ये बचेगा x/2, ये बचेगा 1/4 साइन 2x प्लस c। ये लो सर, कहानी खत्म। कितना सिंपल है ना, केवल और केवल अगर सूत्र याद होता। मैं तो आपको कह रहा हूं, ये भी नहीं, आपको मैंने जो सूत्र सवालों में काम आएंगे उनको डायरेक्ट लिखवाए, ताकि बच्चे परेशान नहीं होगी इधर उधर क्यों जाए फालतू। सीधा मैंने लिखवा दिया आपको। कोस स्क्वायर एक्स आए तो 1 प्लस कोस 2x/2
साइन स्क्वायर एक्स आए तो 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। मैं तो क्यूब वाले भी सीधा लिखवाना चाह रहा था, बट इतने बच्चों से याद होते नहीं था कि वो वहाँ तो एक स्टेप बना के हम लिख लें। ठीक है, तो बाकी यहाँ कोस स्क्वायर एक्स आया। अब कोस स्क्वायर एक्स को इसलिए बदला क्योंकि घात का कोई समाकलन होता नहीं त्रिकोणमितीय फलनों में, तो 1 प्लस कोस 2x ये 1/2 है, बाहर ले लिया। 1 का समाकलन x, कोस 2x का समाकलन साइन 2x, 2x का अवकलन, निरीक्षण विधि दिमाग में होनी चाहिए। कोस 2x में समाकलन साइन 2x, 2x का अवकलन 2 वो लिखना है बटा में, बात खत्म। फिर 1/2 जो बाहर था पूरे के वो अंदर गुणा करवा दी, उत्तर आ गया। ये है साहब आपके सामने 7वें का पहला भाग। एकदम बेसिक शुरुआत हुई है, आप बढ़िया तरीके से देखें, हर चीज़ आपके लेवल तक पहुंचेगी, मस्त रहो आप लोग किसी प्रकार की। मैं तो एक एक चीज़ लिखूंगा, उसमें क्या थोड़े दिनों बाद में बच्चों में समाकलन क्या होता है, कोई टीचर बीच में स्टेप खा जाता है ना, तब समस्या आती है। स्टेप खाऊंगा नहीं, एक एक चीज़ लिखेंगे। हमें टाइम लगाना, भले ही लगो टाइम, कोई दिक्कत नहीं। टाइम जितना ज़्यादा लगेगा चैप्टर उतना ही मस्त हो जाएगा आपका। तो ये है आपके सामने 7वें का पहला भाग, बढ़िया तरीके से देखो और एक एक चीज़ देखो। अभी तीनों में सूत्र ही लगाना है आपको, तो आपको खुद को भी पता लग जाएगा, हाँ सर सूत्र ये है। ठीक है, ले लिया बढ़िया स्क्रीनशॉट वगैरह, बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 7 का सेकेंड पार्ट। अब देखो करते हैं 7वें का सेकंड पार्ट। 7वें के सेकंड पार्ट में बोला गया है समाकलन ऑफ साइन 2x कोस 3x dx। वो शुरुआत के 4 सूत्र याद करो सर। इसमें कौन सा सूत्र लग रहा है, आप कहेंगे सर इसमें शायद और शायद ये सूत्र लग रहा है। कौन सा सूत्र सर, साइन a और कोस b वाला सूत्र लग रहा है। बिल्कुल साहब, देखो ये रहा साइन a कोस b। क्या सूत्र होता है सर, सूत्र होता है साहब 1/2 साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। थोड़ा ध्यान से देख लेना, मैं जब सूत्र लिखूं तो आपके दिमाग में सूत्र होना चाहिए, ध्यान रखना सर। साइन a कोस b का क्या सूत्र यही होता है क्या सर, दिमाग में होना चाहिए, मतलब होना ही चाहिए किसी भी कंडीशंस के अंदर। मैंने आपको अभी लिखवाए हैं थोड़े देर कल की क्लास में ही, तो इतना जल्दी भूलोगे थोड़ी आप लोग। अरे ये है, क्यों टेंशन ले रहे हो यार, विश्वास तो रखो अपने भाई के ऊपर। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना, ये सूत्र होता है। और ये लगा दो समाकलन के अंदर पहले, तो ये तो जाएगा i बराबर 1/2 को तो समाकलन से बाहर ही रख दूं, क्या दिक्कत है। बिल्कुल सर, समाकलन ऑफ ये बनेगा साइन a का काम कौन कर रहा है 2x, ये लो सब 2x प्लस b का काम कौन कर रहा है 3x, फिर प्लस, फिर साइन a का काम कौन कर रहा है 2x माइनस b का काम कौन कर रहा है 3x, और इस कंप्लीट का क्या हो जाएगा समाकलन यानी कि dx। उम्मीद है सूत्र से सारा काम सीधा हो गया होगा। यहाँ से i बराबर आपके पास आ जाएगा 1/2 समाकलन ऑफ ये बचेगा साहब आपके पास साइन 5x जुड़ जाएगा, प्लस ये बचेगा आपके पास साइन माइनस ऑफ x, और ये बचेगा dx। अब ये जो साइन के अंदर माइनस आया है ना, इसके कुछ नियम है, आपको सब लोगों को पता होने ही चाहिए मेरे हिसाब से। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने तो भी आपको लिखवा तो रखे, लेकिन जब काम आएंगे तो मैं आपको बता ही देता हूँ। 6 सूत्र आपने पढ़े थे। अगर आपके पास साइन के अंदर माइनस एक्स आ जाए, मैंने दूसरे चैप्टर में पूरी चीज़ें बता रखी, कोस के अंदर माइनस एक्स आ जाए, क्योंकि आगे सूत्र हैं तो आएंगे ही आएंगे, पक्की बात है। और टेन के अंदर माइनस एक्स आ जाए, नंबर 4 कोट के अंदर माइनस एक्स आ जाए, सेक के अंदर माइनस एक्स आ जाए, और कोसेक के अंदर माइनस एक्स आ जाए। ये आपको बता रखे, ये मैंने दूसरे चैप्टर में आपको बता रखा है। साइन के अंदर माइनस आता तो वो माइनस बाहर आ जाता है, इसको मैं माइनस का साइन एक्स लिख सकता हूँ। कोस में माइनस हट जाता है, ये माइनस गायब भी हो जाता है, ध्यान रखना। टेन में माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का टेन एक्स। कोट में भी माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। सेक में माइनस हट जाएगा, और कोसेक के अंदर माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा।
तो कोस और सेक के अंदर माइनस हट जाता है, बाकी 4 त्रिकोणमितीय अनुपातों में माइनस क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर भी बाहर ही आएगा आपके पास। तो आप यहाँ से लिखेंगे I बराबर 1/2 समाकलन ऑफ, ये बनेगा साइन 5x, ये माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस का साइन x बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माइनस का साइन x और dx। यहाँ से I बराबर हो जाएगा 1/2, डायरेक्ट समाकलन कर दो, अलग अलग करने की जरूरत नहीं, हो गया वो बच्चों वाला काम। साइन 5x का समाकलन होता है माइनस का कोस 5x। साइन 5x का समाकलन होता है माइनस का कोस 5x, और इस 5x का अवकलन 5 होगा, वो बटा में लिखना निरीक्षण विधि से, फिर माइनस तो ही। साइन x का समाकलन होता है माइनस का कोस x, एस x का अवकलन 1 होता है, वो बटा में लिखने की जरूरत है नहीं, और प्लस में क्या हो जाएगा c। फाइनल उत्तर इधर लिख रहा हूँ साहब आपके सामने। तो I बराबर 1/2, तो बाहर रहने दो, ये हो जाएगा माइनस का कोस 5x बटा में 5, माइनस माइनस तो हो गया प्लस का कोस x, और प्लस का हो जाएगा c। 1/2 अंदर भेज दो, अंदर भेजोगे तो प्लस वाली चीज़ पहले लिख दूँ क्या, तो पहले लिखोगे तो ये हो जाएगी 1/2 कोस x, फिर माइनस 1/2 को 1/5 से गुणा करवाओगे तो 1 क्या आएगा 10, और कोस 5x प्लस c। ये लो सर, मैच कर लो उत्तर माला। अरे मैच कर लो साहब, सेम आया नहीं आया, जरूरी है ना। माइनस का 1/10 कोस 5x प्लस का 1/2 कोस x। हाँ, इसको पहले इसको लिखा और बाद में इसको लिखा, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। मैंने प्लस वाली चीज़ पहले लिख दी, माइनस वाली बाद में लिख दी, वो कोई ऐसा जरूरी नहीं, कभी किताब वाला पहले लिख रहा है, कभी बाद में लिख रहा है। तो ये है साहब आपके, ये नियम आप याद कर लेना ना, थोड़े से रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये बड़ा। बाकी लिखवा रखा है मैंने आपको दूसरे चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय जब फलन पढ़ाया था उसके अंदर, तो कोस और सेक के अंदर माइनस गायब हो जाता है, बाकी त्रिकोण फलनों में क्या आएगा, बाहर आएगा। मैंने तो साइन का याद रखना, कोस का, क्योंकि सब सूत्र में साइन और कोस ही, तो साइन में माइनस बाहर आता है, कोस में माइनस हट जाता है। और बाकी सूत्र जब आप हाथों हाथ ही देखोगे तो आपको सूत्र क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, मतलब किसी भी कंडीशंस में सूत्र याद होने चाहिए, इधर उधर का भी सूत्र होना नहीं चाहिए। लगाए, काम किया, सीधा प्लस माइनस में भले ही बदलो, कोई दिक्कत नहीं, फिर समाकलन कर दिया, काम हो गया। साइन 5x का माइनस का कोस 5x, 5x का अवकलन 5, वो बटा में लिखना, हर बार फिक्स है। निरीक्षण विधि भूलना मत, वरना लाले पड़ जाएंगे। अवकलन गुणा में लिखा जाता था, अवकलन में, समाकलन में अवकलन बटा में लिखा जाएगा, इतनी बात। ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह, ये नोट्स में और कहीं ना कहीं लिख लेना, जो कल लिखवाए थे 12 पॉइंट, उसके अंदर नोट डाल के 6 पॉइंट और लिख देना। मैं तो रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, पुराना भी रिवाइज हो रहा है, हर चीज़। मैं अभी ये कह देता आपने ये पढ़ रखा है, यहाँ सीधे ही कहते देखो माइनस बाहर आ गया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। एक एग्जाम्पल का पार्ट और बचा, थर्ड पार्ट है, उसमें भी आपको नई चीज़ देखने को मिले। 2 सूत्र लगा ले, तीसरा एक नया सूत्र और आएगा। तो बढ़िया तरीके से ये करो, बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह लो, और ये वीडियो को पॉज करो, कैसे भी करो, काम आपको करना। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से ये कर लो। अगली स्लाइड में करते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चंस, पार्ट नंबर 3। अब देख करते हैं 7वें का तीसरा पार्ट। 7वें के तीसरे में बोला गया है साइन क्यूब एक्स का समाकलन आपको याद करना। मैंने आपको पहले ही बोला था, कोई घात का होता नहीं। तो साइन क्यूब एक्स में एक सूत्र होता है, आपको पता हो तो साइन 3x का। अगर वो सूत्र आपको याद है तो आप इजी वे में इसको काम कर पाएंगे। आप लिखेंगे चूंकि साइन 3x, क्या सूत्र होता, थोड़ा सा मन में सोचो तो। अरे बोलो, सूत्र याद नहीं है क्या आप लोगों को? 3 साइन एक्स माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स होता है। मुझे साइन क्यूब एक्स से मतलब है, तो ये इधर लाता हूँ और ये इधर भेजता हूँ, तो माइनस वाला इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, और बराबर में हो गया 3 साइन एक्स, और माइनस और प्लस वाला उधर जाएगा, माइनस का साइन 3x हो जाएगा। ठीक है, और मुझे निकालना है यहाँ से साइन क्यूब एक्स का मान, तो यहाँ से हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x, ये गुणा वाला कहाँ चला जाएगा, भाग में। ये लो सर,
ये हो गया। इसका मतलब इस पूरे की जगह मैं ये रख सकता हूँ सूत्र। आपको अगर सीधा डायरेक्ट याद करना डायरेक्ट याद कर लो, वैसे ही कोस क्यूब एक्स का याद कर लेना। मैंने सारे इतने सूत्र याद नहीं करवाए ताकि मैं आप कंफ्यूज नहीं हो झूठे को। तो ये हो जाएगा इसकी जगह 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x और बटा में 4 और dx। बटा वाला 4 तो पूरा बाहर ही ले लो एक बार, फिर लास्ट में गुणा करवा दूँ। 1/4 ले लो बाहर। समाकलन ऑफ 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x और ये हो जाएगा आपके पास dx। मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा समस्या वाला काम यहाँ तक है नहीं। यहाँ के बाद अगर बात की जाए तो i बराबर 1/4 को तो मैं रख देता हूँ बाहर, ठीक है। 3 को तो मैं एक बार 3 ही रखता हूँ। और साइन एक्स का जो समाकलन होता है वो माइनस का कोस एक्स होता है, फिर माइनस है आपके पास 3 की जगह 3 साइन एक्स का समाकलन हो गया माइनस का कोस एक्स। अब एक एक्स का 1 होता है वो बटा हम लिखने की जरूरत है नहीं, माइनस साइन 3x का समाकलन हो जाएगा माइनस का कोस 3x, माइनस का कोस 3x। लेकिन इस 3x का अवकलन 3 होगा वो लिखना पड़ेगा आपको बटा, और प्लस में आएगा c। उम्मीद है ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। साइन 3x का समाकलन माइनस का कोस 3x, इस 3x का अवकलन 3 वो बटा में लिखना हर बार फिक्स है। थोड़ा सा सोल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1/4 तो बाहर रहने दो, अंदर माइनस का 3 कोस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा कोस 3x बटा में 3 और प्लस में हो जाएगा c। तो i बराबर 1/4 अंदर भेजो तो ये हो जाएगा माइनस का 3/4 कोस x प्लस ये अंदर भेजोगे तो ये हो जाएगा 1/12 कोस 3x प्लस c। अब माइनस प्लस का आगे पीछे होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पहले वाले में आगे पीछे दिया नहीं, अब दे दिया होगा तो फिर पड़ा रहेगा। माइनस का 3/4 कोस x प्लस 1/12 कोस 3x, बिल्कुल सर सीधा ही दिया इसने इस बार। तो आपको साइन क्यूब एक्स जो है ना उसका सूत्र याद रखना है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। ये साइन 3x से आया, ये मैंने आपको सूत्र लिखवा जिससे हमने चेंज कर दिया, क्योंकि घात का कोई समाकलन होता नहीं है आपके, फिर चेंज कर दिया, फिर 1/4। बाकी समाकलन करना बहुत ईजी, बाकी नहीं है। हमें तो कैसे भी करके त्रिकोणमिति फलनों की घातें हटानी है सर। 2 घात 3 घात 4 घात जो भी घात आती है उस घात को हटा दिया, अंदर अपने आप कुछ भी बने, गुणा में कुछ भी हो सकता है। यहाँ 10x हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 10x का अवकलन वो बट्टा में 10 लिख दें, हमें कोई समस्या भी नहीं उसमें। लेकिन ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए फायदेमंद रहा होगा और बढ़िया तरीके से चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मेन एक ही काम है, सूत्र 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 सूत्र। फॉर्मूले जिस बच्चे को याद है वो इन क्वेश्चंस में अड़ेगा भी नहीं, एकदम शानदार तरीके से काम कर लेगा। जिनको फॉर्मूले याद नहीं वो यहाँ कुछ नहीं कर सकते। मैं सीधी सिंपल सी बात कह रहा हूँ, सटीक आंसर में कोई फालतू की बातें नहीं होती। अपने तो सीधा पानी की तरह क्लियर रखता हूँ बातों को। याद है तो सवाल कर लोगे, याद नहीं है तो मेरी तरफ देखोगे, क्या करोगे, क्या चल रहा है सर, अब सर अच्छा ही नहीं पढ़ाते, मन में ये आएगा आपके, सर तो वही पढ़ा रहे हैं सेम टू सेम। अच्छा या बुरा आपने कितना समझा वो तो आपके हाथ में हो गया ना। तो ये है साहब आपके सामने। अभी 24 क्वेश्चन और करने, आपको उसमें और ढंग की चीज़ें समझ में आएगी। दिमाग में सूत्र याद होने चाहिए, लेकिन कई सूत्र से हो तो ठीक है, सीधा सूत्र के बिना हो तो भी ठीक है, प्रतिस्थापन विधि मानने वाला हो तो भी ठीक है। जैसा भी होगा हम सवालों को कर लेंगे। तो बड़े तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। उदाहरणों में थोड़ा सा शॉर्टकट ज़्यादा किया इसने किताब में, मैंने आपको एक एक चीज़ लिखने का प्रयास किया। बाकी इसका एक मेथड और भी है, ध्यान रखना। साइन क्यूब एक्स को आप साइन स्क्वायर एक्स गुणा साइन एक्स भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स गुणा साइन एक्स भी लिख सकते हो। और साइन स्क्वायर एक्स को आप 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हो। और जैसे ही कोस एक्स को आप टी मानोगे आपको अवकलन मिल जाएगा साइन एक्स का, पूरी चीज़ें आ जाएगी, कोई समस्या वाला काम है नहीं। लेकिन उसमें उत्तर अलग आएगा, इसमें उत्तर अलग आए, उत्तर दोनों भी हो सकते हैं, कोई समस्या वाला काम आपके लिए है नहीं। बाकी हम सूत्रों के हिसाब से कर रहे हैं तो सफिशिएंट है, बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि हम हर बार सूत्र से ही करेंगे। सब सिंगल है तो सूत्र से ही कर लो, बाकी करो तो इसको चेंज आप करो तो ऐसे कर सकते हो, कोई समस्या वाला काम है नहीं। अगर आप इसको ऐसा लिखते हैं ना, आई बराबर साइन क्यूब एक्स को आप साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स लिखते और फिर ये डी एक्स आता, तो आई बराबर समाकलन ऑफ ये हो जाता 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स
और ये हो जाता साइन एक्स dx। अब इस cos x को t मान लो, आपके पास अवकलन पड़ा है माइनस का साइन x, वो माइनस बाहर रहेगा, 1 माइनस टी स्क्वायर का समाकलन करना बहुत ईजी है, t माइनस टी क्यूब अपॉन 3, वापिस cos रख देना तो उत्तर आ जाएगा वो, तो आपके पास माइनस का cos x प्लस 1/3 cos x आ जाएगा आपके पास, cos क्यूब x आ जाएगा। ठीक है, बाकी करो तो ये भी कर सकते हो, बाकी मैंने सूत्र से करवाया ताकि दिमाग में सूत्र था तो मैंने सूत्र से करवा दी, बाकी ये भी होता है मेथड, मैंने आपको बता दी। तो बड़े अलग है वैसे कर, उत्तर सेम नहीं आते हैं, उत्तर अलग अलग आएंगे, बट ध्यान रखना है दोनों मेथड सही, कोई गलत करने वाला नहीं। तो ये आप करना, आज की क्लास के तीनों क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से सूत्र याद करना। आज अगर सूत्र याद नहीं थे तो आपको पता लग गया होगा, क्वेश्चन समझ में भी नहीं आ रहा है तो याद करो भाई सूत्र, बढ़िया तरीके सूत्र याद करो। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं कल की क्लास में आगे का सॉल्यूशंस लेकर, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।